नमस्कार कक्षा 9 वाले छात्र, अपना हिंदी विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है, समय 1 घंटे। इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाला है। पहला देख लीजिएगा, जूरी के साले का क्या नाम था। तो जूरी के साले का क्या नाम था ये आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला गया, गया जूरी के साले का नाम था। दूसरा देख लीजिएगा, जूरी ने दोनों बेलों को कहा बेच दिया। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला ससुराल। तीसरा देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा अ वाला संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 5 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। त्रिफला में आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। दूसरा आपका दिया है मनोरथ, तो इसमें आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। तीसरा आपका दिया है इंद्र का पर्यायवाची, तो इसमें आपको लिखना होगा सूर्यपति। चौथा देख लीजिएगा बीहीबर, तो ये हमारे निपात शब्द हो जाएंगे। पांचवा देख लीजिएगा नैतिक का विलोप, तो इसमें आपको लिखना होगा अनैतिक। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, निपात शब्द क्या है। सबसे पहले आपको निपात शब्द की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, संधि की परिभाषा एवं प्रकार आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आपको संधि की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको संधि के प्रकार बताना है। तो संधि के हमारे 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है यहाँ पर व्यंजन संधि, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर विसर्ग संधि, और तीसरा हमारा होता है यहाँ पर स्वर संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं और संधि की आपको परिभाषा एवं प्रकार भी बता देंगे अच्छे से, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा इनके आंसर। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर बताना है। कितने अंतर आपको लिखना होगा, टेस्ट में 2 अंतर आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। छठा प्रश्न देख लीजिएगा, समास की परिभाषा एवं समास के प्रकार आपको बताना होगा। तो समास की परिभाषा आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको समास के प्रकार बताना होगा। तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं आप सभी को सूत्र के माध्यम से समास के प्रकार बता देता हूँ। अब तक, दादा, इसके माध्यम से आप समास के प्रकार के नाम याद कर सकते हैं। आज से हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा, बाद से हमारा बहुव्रीहि, और ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारई, और दा से हमारा दिग्गु, और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस सूत्र के माध्यम से समास के प्रकारों के नाम याद कर सकते, याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको अच्छे से बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति है तो आवेदन पत्र आपको लिखना है। क्या लिखना है, आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और इसके अति वाले प्रश्न में क्या पूछा है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है। अपने दोस्तों को एक पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब मैं इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर के फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, इनके आंसर आपको दिए गए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर हमारा
तीसरे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, पूरा लिख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था निपात शब्द किसे कहते हैं और इसके आपको एग्जाम्पल उदाहरण आपको लिखना था। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, ठीक है, और परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें पूछा गया था संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार। तो संधि की परिभाषा आप सभी को यहाँ पर दी गई है और संधि के प्रकार हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और चौथे के बाद आप सभी को यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें पूछा गया था मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो आप सभी को यहाँ पर 5 अंतर दिया है, ठीक है, 5 में से आपको कम से कम 4 अंतर याद कर लेना है, कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6ठा प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था समास की परिभाषा एवं समास के प्रकार। तो आप सभी को समास की परिभाषा दी गई है और समास के प्रकार भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी छात्रों को प्रश्न संख्या 7वीं का उत्तर दिया गया है, जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है, आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, सेवा में प्राचार्य महोदय, और जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, विषय आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और पूरी की पूरी यहाँ पर प्रार्थना पत्र आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसको लिखने के बाद नीचे जिस तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है वो तारीख आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है, कक्षा आपको नीचे लिख देना है। इस प्रकार से आपको टेस्ट में, परीक्षा में प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।